से हम लोग सिर्फ इसी मुद्दे पर मिले हैं कि हमारे समुदाय को संविधान द्वारा ये छूट प्राप्त है कि हम अपने कृपान पहन के कहीं भी जा सकते हैं। हम संसद में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हवाई यात्रा भी करते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है यहाँ पर गोरखपुर में कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल महोदय आई थी और जो वहाँ पर आईपीएस अधिकारी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने एक बच्चे को, सिख बच्चे को जो कृपानधारी था, उसको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि कृपान उतार के ही आप अंदर जा सकते हो। उस बच्चे ने कृपान नहीं उतारी है, वो बच्चा अंदर नहीं गया। तो उस बच्चे की भी तारीफ है कि उस छोटे बच्चे ने भी अपने धर्म के प्रति उसको इतना सचेत रहा। लेकिन हमारे सिख उस समय हम लोगों ने, जब से हम लोग को पता चला, हम लोग बहुत दुखित हैं, अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में इतने वर्षों बाद भी यहाँ के अधिकारियों को इस बात का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है कि सिखों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी कृपान पहन के ही जाएंगे। पिछले दिनों राज्यपाल महोदय का गोरखपुर में दौरा था और सिख समाज का लड़का जो कृपान धारण किया हुआ था, उसको वहां पे ड्यूटी करना था और ड्यूटी में जाने से रोक दिया गया। उसके बाद से सिख समाज के लोग आक्रोशित थे और आज एसएसपी को ज्ञापन देकर अपनी बात की है। किन मुद्दों को लेकर आप लोग एसएसपी से मिले हैं और क्या वार्ता? एसएसपी से हम लोग सिर्फ इसी मुद्दे पर मिले हैं कि हमारे समुदाय को संविधान द्वारा ये छूट प्राप्त है कि हम अपने कृपान पहन के कहीं भी जा सकते हैं। हम संसद में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हवाई यात्रा भी करते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है यहाँ पर गोरखपुर में कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल महोदय आई थी और जो वहाँ पर आईपीएस अधिकारी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने एक बच्चे को, सिख बच्चे को जो कृपानधारी था, उसको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि कृपान उतार के ही आप अंदर जा सकते हो। उस बच्चे ने कृपान नहीं उतारी है, वो बच्चा अंदर नहीं गया। तो उस बच्चे की भी तारीफ है कि उस छोटे बच्चे ने भी अपने धर्म के प्रति उसको इतना सचेत रहा। लेकिन हमारे सिख उस समय हम लोगों ने, जब से हम लोग को पता चला, हम लोग बहुत दुखित हैं, अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में इतने वर्षों बाद भी यहाँ के अधिकारियों को इस बात का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है कि सिखों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी कृपान पहन के ही जाएंगे। उसी के प्रति लिए हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए थे। एसएसपी महोदय ने उसको ज्ञापन को लिया है। उन्होंने भी अफसोस प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हम आज मीटिंग करके सब अधिकारियों को पुनः बताएंगे कि ऐसी घटना गोरखपुर में पुनः घटित ना हो। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस बात को प्रचारित किया जाए, बस सबको अधिकारियों को बताया जाए कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सिखों को अधिकार प्राप्त है। हम पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहनेंगे, अपने जो अस्त्र शस्त्र, जो हमारी कृपान है, उसको पहन के हम कहीं भी यात्रा करेंगे। किन किन 5 चीजों की छूट सिख समाज के लोगों को दी गई है जो अधिकारियों को पता नहीं और ऐसी घटनाएं हो जाती? घटना जो है कृपान के बारे में अधिकारियों ने, केश कड़ा कंगा तो हमारे अंदर होते हैं, कच्चा हमारे अंदर होता है, उसके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन कृपान हमारी यहाँ पर बाहर होती है, उसके बारे में कभी कभी कुछ जिनको नहीं होती है शरारतवश, वो अधिकारी हमको कृपान पहन से रोकते हैं। कभी कभी हमारे बच्चों का पगड़ी पर भी हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उनको बताया जाता है कि सिख समुदाय को हेलमेट पहनने से भी छूट प्राप्त है। संविधान में सिख समुदाय को हेलमेट पहनने से और कृपान धारण करने से पूरी छूट है। आप लोगों ने मिला क्या, कोई कार्रवाई चाहते हैं या मिल के अपनी बात रखें? नहीं, हम लोग अब मिल के अपनी बात रखे हैं और एसएसपी महोदय से निवेदन किए हैं कि सब लोगों को ये बताया जाए कि निकट भविष्य में ऐसी घटना पुनः न घटित हो। सिख समाज के लोग आज एसएसपी को ज्ञापन दिए हैं। जिस लड़के की राज्यपाल के कार्यक्रम में ड्यूटी लगी थी, वो लड़का इन्हीं का था। क्या घटना हुई थी उस दिन और किस मुद्दे को लेकर आज लोग मुलाकात की? असल में कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का यहाँ आना हुआ था, सम्मानित करना था बच्चों को। हर साल ही होता है, इस साल भी हुआ था। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्टूडेंट है, रोवर रेंजर में है, सिख है। जब वो यूनिफॉर्म पहनता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से एक एकलौता सिख बच्चा होने के कारण यूनिवर्सिटीज में जब भी कुछ वीआईपी, वीवीआईपी या नॉर्मल कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो मेरे बेटे को आगे रखा जाता है। उस दिन भी राज्यपाल आने वाली थी सम्मानित करने के लिए, तो इसकी ड्यूटी अंदर जहाँ राज्यपाल सम्मानित करना तो वहां लगाई गई थी। सुबह 10 बजे बच्चों को बुलाया गया था, सर ने बुलाया था रोवर रेंजर की कि आप लोग सब आना और सभी स्टूडेंट एक साथ ही अंदर जाएंगे। पास का कोई भी अलॉटमेंट नहीं था रोवर रेंजर की तरफ से, लेकिन यूनिवर्सिटीज के सारे कार्ड वगैरह, आई कार्ड वगैरह जो होते हैं वो थे बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को अंदर जाने दिया गया। सिर्फ मेरे बच्चे को इस वजह से रोक दिया गया कि उसने कृपान पहन रखा था कमर पर। कृपान हमारा पंचककार सिख पंथ में कृपान की बहुत अहम वैल्यू होती है। हम लोग जैसे अमृतधारी करते हैं तो पंचककार, कड़ा, कच्छा, कृपान, कंगा, ये सब चीजें होती हैं। जैसे हम लोग ये कड़ा पहने हैं तो कमर में कृपान भी होता है। तो वो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, कृपान आप उतार कर अंदर जाओ और आपको जो सेवा देनी है दो। बेटे ने कहा कि हम पंचककार को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते क्योंकि हम अमृतधारी हैं। मैडम ने कहा कि अगर आपको सेवा देनी है तो आप कृपान उतारिए और अंदर जाइए, और अगर अंदर और फिर भी अगर आपको सेवा देनी है तो
बाहर से आप सेवा दीजिए, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जब पूछा गया तो कहने लगे कुछ सिक्योरिटी रीजन है। तो बेटे ने कहा कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का, मुझे ड्यूटी दी गई है, मेरे साथ जो भी कार्ड है डॉक्यूमेंट वगैरह आप चेक कर लो। मैडम ने किया नहीं। यहाँ से भी एसएसपी को भी फोन उस दिन किया गया, पीआरओ सर ने फोन उठाया था, बातें सब हुई, लेकिन पता नहीं मैडम को ड्यूटी का टेंशन था या कोई और रीजन थी, मुझे नहीं पता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक आईपीएस ऑफिसर को ये नहीं पता है कि जो हमारे कानून में, संविधान में जो एक नियम लागू है कि हम जिस देश में रहते हैं सभी धर्म के लोग अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं, जिसमें हमारे भी पंच ककार को अलाउड किया गया है। चाहे हम पार्लियामेंट में जाएं, एरोप्लेन में यात्रा करें या किसी भी जगह जाए, हम पंच ककार को नहीं उतार सकते हैं। उनको पता नहीं क्यों ये चीज नहीं पता थी। छोटी सी बात बढ़ती चली गई। फिर मैंने बेटे को कहा कि वहां धूप में खड़े होने से कोई मतलब नहीं है, तुम घर चले आओ, इस चीज को बाद में देखा जाएगा। तो बाद में फिर हमने सर से समय लिया था बात करने के लिए। आज मुलाकात हुई है। सर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सर ये चीज को मान रहे कि हाँ गलती उनके विभाग के द्वारा हुई है। सर ने कहा कि कुछ नई ज्वाइनिंग ऐसे हो जाती, कभी कुछ ज्यादा टेंशन या ज्यादा चीजों की वजह से कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, तो इसकी वजह से हमें ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए सर ने आश्वासन दिया है कि आगे कभी भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और हम भी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हमें एक आश्वासन चाहिए था, जो हमें आश्वासन मिला। बीते दिनों भी हमें एक हेलमेट को लेकर हमें इश्यू बनता था कि हम कहीं जाते थे तो हम पगड़ी पहने या हेलमेट पहने तो हमारा चालान कट जाता था। तो ये सारी चीजें थी, तो कई चीजों को लेके बात हुई है। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कभी होगा नहीं। सिख को जो उनका जो धर्म के अनुकूल जो जीवन है, जो पंचककार उनको धारण करना है, उस हिसाब से वो रह सकते हैं और वो रहेंगे। भविष्य में कुछ ऐसा होगा नहीं। हम भी आश्वस्त हैं कि चलो नहीं होगा तो चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, बात खत्म करते हैं यहीं। तो ये सिख समाज के लोग थे, आज एसएसपी को ज्ञापन दिया है। इनका साफ कहना है कि जो हमारे पंच के कार्य होते हैं उसको जानकारी कई अधिकारियों के नहीं होता है, इसके लिए आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं और अपनी बात रखें।